नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। साथ तिबिया कॉलेज की तरफ से वीडियोस और असवाक का सिलसिला जारी है। गर्मियां अपने उरूज पर हैं, हर तरफ आग बरस रही है, बाहर निकलना मुश्किल है। अब हम भी छत पर बैठकर ये बना रहे हैं, अंदर बैठना मुहाल। काफी दिनों के बाद हाजिरी हुई है। ये भी एक सवाल के जवाब में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। हमारे एक मोहतरम है, उन्होंने सवाल किया कि फला नुस्खा मैं बनाना चाहता हूँ, उसका एक जूस या दो जूस नहीं मिल रहे। एक बात जहन में रखें कि हम लोगों ने असबाब या निशाने मंजिल को मंजिल समझ लिया है। मसलन एक आदमी कहीं जाना चाहता है, ये मैं बारहा ये मिसाल बयान करता हूँ, कहीं जाना चाहता है, लाहौर से जद्दा जाना चाहता है, मदीना जाना चाहता है, दिल्ली जाना चाहता है, ढाका जाना चाहता है, टोरंटो जाना चाहता है, जहां भी जाना चाहता है या कम ज्यादा सफर करना चाहता है, वो अपनी मंजिल की तरफ चलता है। अब वसाइल हैं। एक आदमी लाहौर से इस्लामाबाद जाता है, वो अपनी गाड़ी इस्तेमाल करता है, 3 घंटे में पहुंच। एक आदमी पब्लिक सवारी इस्तेमाल करता है, उससे 4 घंटे लगते हैं। एक आदमी मोटरसाइकिल बाइक पर जाता है, उसे 6-7 घंटे लगते हैं। एक आदमी जहाज में जाता है, आधे घंटे में पहुंच जाता है। अब ये दरमियान के जो वास्ते हैं, जो सवारियां हैं, जो टूल्स हैं, वहां पहुंचने को तो आदमी पैदल भी पहुंच जाता है, लेकिन उसमें एक अरसा दरकार है। अगर कोई आदमी ये कहे कि मैंने तो प्राडो में सफर किया था, लैंड क्रूजर में किया था, फॉर्च्यूनर में किया था, इसके लिए यही अच्छा है। दूसरा कहता नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ठीक है। जब लाहौर से इस्लामाबाद आप पहुंच जाएंगे तो आपका जो दरमियानी सफर रहा है, वो कीमती गाड़ी में हो या किसी खटारे में कम कीमत की सवारी पर हो, जो आदमी कीमती गाड़ी पर बैठ कर किया, हाँ ये है कि उससे कुछ आसाइश में सफर काटना पड़ा और किसी को मुश्किल में, लेकिन जरूरत दोनों की पूरी हो गई। यही चीज अमलियात हैं और यही नुस्खाजात है। मालिक जो होता है वो इस चीज की तसल्ली रखता है कि मेरे पास मरीज की तशफ़ी के लिए, ज़रूरत के लिए बहुत सारे वसाइल मौजूद हैं। मसलन एक आदमी वो अपनी बीमारी, अपनी अलामत, अपनी ज़रूरत, अपनी तकलीफ, अपनी कैफियत बयान करता है कि मुझे ये है। अच्छा, एक आदमी आता है, उससे लू लग गई, जैसे आजकल आग पड़ रही है, 45 से 48 और 22 शहरों में तो 50-52 डिग्री तक गर्मी का जोर है। बपना है खुदा, धात की चीज को हाथ लगाना ऐसा है जैसे तनूर से कोई चीज निकालनी। अब ये लैपटॉप है, ऐसे गर्म है, ऐसे तो सर्दियों में बहुत ज्यादा चलकर भी गर्म नहीं, उससे लू लगती है, वो गर्मी की शिद्दत का शिकार होता है, बुखार होता है। अब एक आदमी कहता है इसे फौरी तौर पर धूप से निकालो, ठंडक में पहुंचाओ, इसे मुनासिब ग़िज़ा दो, इससे जो के सत्तू दो, इसे टकोर करो, कद्दू की मालिश करो, इसके हाथ पांव पर कोई गीली चीजें लगाओ, गीले कपड़े लगाओ, बर्फ की टकोर करो और इससे ऐसी ठंडी चीजें दो, इसे गुंद कतीरा दो, इसे जो भी ठंडी चीजें। एक आदमी कहते हैं नहीं, इसे फलां कुश्ता दो, एक आदमी कहता है नहीं, इसे फलां खुराक दो, एक आदमी कहता है इस कोल का छिलका भिगो कर दो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। एक आदमी कहता है भाई धनिया इसे पीस कर दे दो, ये जो ये गर्मी की शिद्दत है ये कम। यानी इस चीज में गुंजाइश नहीं है कि हम किसी के भी तजर्बे को
اگنور کر سکیں۔ اصل بات یہ ہے کہ مریض کی تکلیف کو جس انداز میں بھی کم کیا جا سکے، ختم کیا جا سکے، وہ چیز اہمیت، یہی چیز عملیات میں ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے حسبنا اللہ کی تسبیح کی، میرا کام اتنے دنوں میں ہو گیا۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے سورہ مزمل کی تلاوت کی، اتنے دنوں میں یہ میرا کام ہو گیا۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے فلاں سورت کا وظیفہ کیا، میرا کام ہو گیا۔ ایک ہی ضرورت کے لیے متعدد نسخے، متعدد عملیات، متعدد چلے وظائف موجود ہیں۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز حتمی اور آخری۔ آج کل گرمیاں ہیں، کچھ احتیاطی تدابیر، جو لوگ کثرت سے دھوپ میں جاتے ہیں، اگر اللہ نے فرصت دی ہے تو جو گوند کتیرا ہوتا ہے نا، یہ رات صبح مناسب مقدار میں بھگوئیں، زیادہ نہیں، یہ تھوڑا سا بھی بھگوئیں گے تو صبح زیادہ مقدار بن جاتا ہے۔ اس سے صبح دہی میں، دودھ میں رڑک کر یا دن میں اس سے بھگو کر شربت کے طور پر استعمال کر، ستو کا آپ استعمال کر۔ اور اگر پسینہ زیادہ نکلنے کی وجہ سے نڈھال ہو گیا ہے، مریض کمزور ہو گیا ہے، دل گھبرا رہا ہے، تو اس کے لیے کچا آم لے۔ کچا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا آپ گودا نکالیں یا اسے ویسے ہی کاٹ کر پانی میں بھگو دیں۔ جب اس پانی میں کھٹائی آ جائے تو اس پانی کو میٹھا کر کے بھی پی سکتے ہیں، ویسے بھی سیپ لے کر پی سکتے ہیں، وہ پلائیں۔ اس سے گرمی کا نڈھال پن جو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو اسکویش کے طور پر یا جیم کے طور پر آپ استعمال کر سکتے۔ تیسرا یہ کہ اس کا جوس نکالیں اور اس سے آپ شربت بنا، مثلا اس کی کاشے اوپر کا چھلکا اتار دیں، نیچے سے وہ گودا جو ہے اسے اچھی طرح ابالے، جب وہ بالکل نرم ہو جائے، یا وہ جو پانی اس کا جس میں وہ ابالا ہے وہ اسی میں چینی ڈال کر آپ شربت بنا سکتے ہیں۔ یہ ٹھنڈک کا بہترین حل ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ آج کل خربوزہ بھی ہے، تربوز بھی ہے، اور کھیرا بھی ہے، ککڑی بھی ہے، یعنی جن میں پانی زیادہ۔ اگر آپ نے یہ چیزیں استعمال کی ہیں، مثلا خربوزہ کھایا، تربوز کھایا، یا ککڑی، کھیرا وغیرہ، تو ان کے اوپر پانی مت، ان میں پانی کی کثرت ہوتی ہے، کھار ہو۔ جب آپ ان کے اوپر پانی پی لیں گے تو ہیضے کا یا قے دستوں کا قوی امکان ہے۔ یہ آپ یہ جو میں نے کچا آم بتایا ہے، اس کا آپ شکویس بنائیں، اس کا جیم یا شربت یا ویسے ہی زلال بنا لیں، اس کا پانی ابال کر پی لیں، یا ویسے ہی پانی میں ڈال کر اس میں جب کھٹائی آ جائے وہ سیپ لے کر پی لیں۔ اس کے اوپر جتنا بھی پانی پیئیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو گرمی میں اس چیز سے دوسری اہم بات یہ ہے کہ گرمی میں سر اور کانوں کو زیادہ بچیے۔ جب لو چلتی ہے تو یہ چیز سے متاثر ہوتی ہیں، سر درد کرنے لگ جاتا ہے۔ جب سر درد کرنے لگتا ہے تو جسم ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور جسم جب ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے تو بخار، بس یہ گرمی کا بخار ہونا شروع۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ باہر سے آئے، فل گرمی سے آئے، فل دھوپ سے آئے، تو یکدم یخبستہ پانی میں کچھ دیر آرام کریں، یا کم تھوڑا سا ایک گھوٹ پانی پی لیں، پھر بس کر، پھر ایک آدھ منٹ کے بعد پھر اور سیپ لیں۔ اس سے آپ کا جسم ٹھنڈے پانی کو اور آپ کے جسم کی اب نارملٹی کو، یا جو دھوپ یا گرمی کی وجہ سے ایک غیر طبیعی صورت سامنے آ گئی ہے، اس میں یہ موازنہ کر کے اس میں تطابق پیدا کر دیتا ہے، اور نقصان کا خطرہ نہیں۔ اگر آپ نے ایسے ہی گڑگڑ گڑگڑ وہ ادھر سے آئے، گرمی سے پسینے میں شرابور ہیں، اور ٹھنڈا پانی پی لیا، تو عمومی طور پر زکام ہو جاتا ہے اور سر درد شروع ہو جاتا ہے، بعض دفعہ بخار کی بھی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو ایسا کام مت، تھوڑا تھوڑا پی، مثلا ایک سیپ لے لیا، اتار لیا، اس کے بعد پھر سیپ لے لیا، پھر اتار لیا۔ اور اگر نارمل پانی بھی ہے تو یہاں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں، ثواب بھی لیں اور صحت بھی پائیں۔ پہلا گھونٹ جو ہوتا ہے وہ کم مقدار میں،
दूसरा ज्यादा मकदार, और तीसरे में आप सैराब होकर पानी। इससे कम मकदार पानी में भी इंसान सैराब हो। दूसरी बात यह है कि हमारा जिस्म गर्मी में बकसरत पानी और नमकियात बाहर की तरफ फेंकता है, जो पसीने की सूरत में जाहिर हो। तो ऐसे में आप नमक का पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये जो मैंने कच्चे आमों का जुलाल है ये बताया है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी वो तवानाई बहाल हो जाती है जो कसरत नमकियात के अखराज से या कसरत पसीना से जिस्म में कमजोरी पैदा होती है, उसका तदारुक। अब दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि जब आप बाहर निकलें तो अपना सर कान वगैरह ढांप लें, कुछ फर्क नहीं पड़ता, नंगे सर भी रहेंगे वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखें, आपका फैशन, आपका जवानी का जोश है, ये ठीक है, लेकिन हम सात से कम तरीके शिकार है। लोग क्या कहेंगे, इसने सर पे साफा रख लिया है, इसने सर पे रुमाल बांध लिया है, टोपी रख ली है, इसने ऊपर ये ले लिया है, बस एक एहसास से कम। भाई, ये जो दौर जा रहा है ना, इसमें किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि आपको, और अगर बिलफर्ज वो आपकी तारीफ कर भी दे तो आपको क्या मिला, और अगर आपको वो अच्छी नजर से ना देखे तो आपका क्या बिगड़ा। ठीक है ना भाई, कोई भी जो काम है आप इस अंदाज में करें कि आपको उसका या तो फायदा हो या नुकसान। नुकसान हो तो बचे, फायदा हो तो। अब रही लोगों की पसंद नापसंद की, कि एक आदमी सिर्फ इसी बुनियाद पे कि लोग क्या कहेंगे, अब रुमाल, परना, साफा या टोपी वगैरह लेने का अब रवाज खत्म हो चुका है। लोग क्या कहेंगे भाई, जब आप बीमार हो जाएंगे तो लोग तो फिर भी कुछ नहीं कहेंगे। बहुत सारे लोग हैं। हाँ, अलबत्ता जब आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे तो आप मरकज़े निगाह बन जाएंगे, दूसरों से आप मुनफरिद हो जाएंगे। मुमकिन है आपका देखे देखी कोई और भी ये तरीका इख्तियार कर ले, सर पे कपड़ा ढांप ले। दूसरा ये है कि जब आप गर्मी से आए, बाहर धूप से आए, पसीना हो, यकदम यख वस्ता पानी ठंडा, बिल्कुल बर्फ डालकर पानी मत पिए। तीसरा ये है कि एक आध गिलास जो है, जो मैंने आम का बताया है, आप को किलो आम ले लें, उससे पानी में उबाल कर उसका गूदा निकाल कर उसका जैम बना लें, और जो उसका पानी बचे उसका शरबत बना लें। ठीक है ना। मसलन 1 किलो आम है, आप उसे छीलें और उसे पानी में 2-4 किलो पानी में उबाल, जब वो बिल्कुल गल जाए तो जो पानी है उसे छान कर एक तरफ कर ले, उसमें चीनी डालकर आप शरबत बना सकते हैं, जैम बना सकते हैं, शरबत बना सकते हैं, उससे ये भी काम में आ गया। दूसरी बात ये है कि जो वो गूदा निकला है उसे आप अच्छी तरह से वो किसी मिक्सी या ऐसी उस चीज में बारीक करें, और फिर कपड़े से अच्छी तरह उसे उसका गूदा अलग करें, उसमें चीनी डालकर जैम बना लें कि वो रोटी के साथ खाएं, भूख खुल जाए, क्योंकि गर्मियों में भूख कम लगती है, पानी की तलब ज्यादा। और जब आपको ज़रूरत हो तो उस शरबत से, जो उस पानी से, बचे हुए पानी से बनाया था, वो आप पिएं। खट्टा मीठा बेहतरीन किस्म का जायका होगा और आपकी ज़रूरत को भी पूरा करेगा, लू लगने से भी आपका तहफ़्फ़ुज़ देगा और आपकी तवानाई को भी बहाल रखेगा। और जो ये जैम है, भूख ना लगे तो इससे ये चटपटा होगा, इसे आप ऐसे इस्तेमाल कर लें। और जो उसका सख्त किस्म का वो एक छिलका सा बाकी बच जाता है, उसे आप उसमें काली मिर्चें, अदरक वगैरह डालकर उसे बतौर अचार या बतौर चटनी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एक चीज को आप मुख्तलिफ अंदाज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डॉक्टर हकीम के पास जाने से, मालिक के पास जाने से बेहतर ये है कि आप हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। देखें, अगर गर्मी लग गई, गर्मी का बुखार हो गया या लू लग गई, तो डॉक्टरों को भी तो हज़ारों रुपए देंगे, मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो टेस्ट करवाएंगे, मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल करेंगे, मुख्तलिफ परहेज़ों से गुजरेंगे। अगर 150 की ये चीज़ें लेकर आप घर में बना कर रख लें तो कम से कम इस खामा खा के खर्चे से तो आप बच जाएंगे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये गर्मी है, आप इससे
بچنے کی کچھ تدابیر اختیار کریں۔ دیکھیں جو پرہیز ہوتا ہے نا، وہ احتیاط جو ہے وہ بیماری سے بچاتی ہے، علاج سے پرہیز بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ جب اس انداز میں اپنی گرمیاں گزاریں گے، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ صحت مند رہیں گے، اللہ آپ کو صحت اور عافیت دے، اور آپ کو اس گرمی کی شدت سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔